मैं हज़रत मौलाना अनवर बलोच साहब नूं दावत देंगा कि वो दुआ कराउण। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो सितंबर भी आते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम भी आते रहेंगे, और मैं यहाँ मौजूद रहा तो आप भाइयों को बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई मसला नहीं है। 25 को ना होगी, 26 को होगी, 26 को ना होगी तो 27 को होगी, इंशाअल्लाह होगी, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ज़रूर होगी। लेकिन इससे पहले एक इन्विटेशन और है, बशर्ते ज़िंदगी फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में जलसा करवाना है इंशाअल्लाह। पिछले साल जिस मोहब्बत और इदारे से वाबस्तगी का आपने सबूत दिया, यहाँ एक बाबा जी थे, अल्लाह बेहतर जाने कौन थे, मैं ऐसे ही टूटियों के पास था तो किसी ने उन्हें इशारा किया कि आई, तो वो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे कहने लगे भावलपुरी तू है? मैं कि हाँ जी मैं। अल्लाह तेनों लम्मी हयाती देवे, कोई 10 साल मगरों मुड़ के देखा कि मसीत आबाद है। अब मतलब ये मेरा नहीं कि मैंने क्या किया, असल उस बंदे के एहसासात का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि मालूम नहीं है कौन है। किसी से पूछा है कि भावलपुरी कौन है तो उन्होंने बताया कि ये है, तो मुझे उन्होंने बिल्कुल सादे अंदाज में कहा कि 10-15 साल बाद आज हमने देखा है कि मस्जिद आबाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मस्जिद आबाद है। तो ये बात जहन में रखें, डेट फाइनल करके हम कोशिश करेंगे सारे भाइयों तक पैगाम पहुंचाने की। फरवरी का एंड होगा या मार्च का शुरू होगा तो इंशाअल्लाह 26 नंबर से पहले एक बार फिर हम आपको बुलाएंगे। दूसरी गुजारिश ये है, उस्ताद मोहतरम अभी दुआ फरमाएंगे, खाना लग चुका है। मुझे जो आपके मॉनिटर हैं इन्होंने 100 बंदे का कहा था, कम नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हमने अपनी बसात के मुताबिक तैयारी की है। फिर भी आप सारे अपने घर में बैठे हैं, खाने में कोई कमी पेशी महसूस करें कि अपनी खिदमत में सीटिंग प्लान आपके शान शान नहीं है, आप हमेशा स्टेज पे बैठते हैं, अब आप सफ़ों पे बैठे हुए हैं, तो मैं मादरत चाहता हूँ। कोई चीज़ जो आपके कसरे शान आप समझें उस पर आप अल्लाह के लिए मेरे लिए अल्लाह के लिए मुझे आप दरगुजर करें और इसी मोहब्बत के साथ यहाँ आते जाते रहा करें। 26 नंबर ना भी हो तो इंशाल्लाह आया करें, इधर ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में एक बात जड़ी सी मैं जो इजाफा करना चाहना है, कोई तकरीर नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाए, हाफिज़ यूसुफ गौर साहब तशरीफ़ फरमाए, हाफिज़ शफीक साहब तशरीफ़ फरमाए। इस जामिया दे नाल जिस तरह साडे उस्तादां दी मेहनत है, मौलाना मोहम्मद असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, एवं मौलाना ममयाया साती साहब दी रहमतुल्लाह अलैह दी मेहनत है, इस तरह शेख शफीक साहब दी मेहनत है, इस तरह हाफिज़ इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह दी मेहनत है। मैं सिर्फ इन्हीं गल कहांगा कि सारे साथी जिस तरह दुआ याद रखना उस्ताद मोहतरम नूं, एवं मौलाना या साती साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी चाह वाले, बिल्कुल जी मौलाना ये सब चाह वाले भी। असल में किया दोस्त से पुराने साथी, मेरा ख्याल करना साढ़े तो बाद वाले या कोई साथी शेख साहब नूं पता है, मौलाना ये साहब साथी रहमतुल्लाह अलैह दी भी बड़ी कुर्बानी है। इस जामिया मौलाना हाफिज़ रमज़ान साहब बैठे, गुज्जर साहब साढ़े दौर के साथी उन्होंने पता है कि मौलाना ये साहब का मैं इख्तिसारन माड़ी 2 लफ्ज़ गल सुना देना है। जिस वक्त उन्होंने केस जितया तो रात को आए, गेट लग्या सी ते गेट के उपर ग्रिल नहीं होंदी सी, ग्रिल टप के आए, टप के आके ते मैं ते मौलाना सईद कासिम मेरे कोल जद्दे होंदे ते शेब नजीब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, तो मौलाना साहब आए कहने लगे भुख बड़ी लगी है, तो ये साथी साहब कहने लगे घड़ियाँ वाले भुख बड़ी लगी है, तो कासमी कहने लगे रोटी नहीं कहते। खुशी इस बात की है कि मैं सऊदी अरब आया तो उत्थे जज को बैतुल्ला के विच फैसला लिखवा के आया, वादा करवा के आने के बिल्कुल मदरसे का फैसला तेरे हक च है, तो कहते रोटी नहीं, असी क्या रोटी का टाइम भी बहुत हो गया, तो नुक्कर एक होटल होंदा सी वो भी बंद कर गया। तो मौलाना साहब ने पतीला कहने लियाओ, पतीला जिथे पिया मुंडिया का बचिया, पतीला पूंज के उत्थे टुकड़े होंदे सी, सामने एक खड्डी जी बनी होंदी सी, उत्थे टुकड़े चक के मौलाना साथी रहमतुल्लाह ताला ने वो पतीला साडे सामने बह के साफ करके खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया।